मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण। इसके पहले 16 भाग हो चुका है। यह 17वां भाग है। 16 भाग द्वितीय विभक्ति तक हुआ है, इसमें 17वां भाग। आज से तृतीय विभक्ति करण कारक को शुरू करेंगे। तो इसमें पहला सूत्र है साधकतम करणम। साधकतम करणम यह करण कारक का सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है। इसमें कहा गया है कि कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति, राम पानी से मुंह धोता है। तो यहाँ पर राम को मुंह धोने में सर्वाधिक सहायता जल कर रहा है, इसलिए जल क्या है? करण है। करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र इसमें है कि कर्तिकरणयोस तृतीया। कर्तिकरणयोस तृतीया अर्थात कर्ता में तथा करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो उसके लिए नीचे सूत्र लिखा गया है कि कर्तिकरणयोस तृतीया अनुक्ते कर्तर तृतीया अर्थात अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्तृवाची में कर्ता उक्त होता है तथा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जो उक्त कर्ता रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी और जो अनुक्त कर्ता रहेगा उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। यहाँ लिखा गया है कि किंतु कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, अतः उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक में सर्वत्र तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक में सर्वत्र अर्थात हर जगह करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुक्ते कर्तर तृतीया, अनुक्ते कर्तर तृतीय सूत्र इसकी व्याख्या ऊपर कहा गया है कि अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो जो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का कर्ता होता है वह अनुक्त होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे रामेण रावणः अहन्यत हतोवा, रामेण सुप्यते मया जीविते। तो यहाँ पर रामेण रामेण मया ये क्या है? अनुक्त कर्ता, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे लिखा गया है कि करण तृतीया, करण में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षालयत, रामः रावणम बाणेन हतः। तो यहाँ पर जलेन और बाणेन क्या है? करण है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र देखते हैं कि दिवह कर्मचा। दिवह कर्मचा, दिव धातु के योग में साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। द्विव धातु के योग में साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दिवह कर्मचा में किसकी विकल्प से कर्म संज्ञा हुई है? विकल्प से किसकी? करण की या कर्म की विकल्प से संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर दिवह कर्मचा में विकल्प से कर्म की कर्म संज्ञा हुई है। जैसे अछई अछान व दिव्यत, पासों से खेलता है। अछई अछान व दिव्यत, पासों से खेलता है। तो यहाँ पर अछान ये क्या है? विकल्प से इसकी कर्म संज्ञा यहाँ पर हुई है। अगला उदाहरण है संज्ञो नित्रस्याम कर्मणि। संज्ञो नित्रस्याम कर्मणि, सम उपसर्ग पूर्वक धातु के योग में कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है। ऊपर वाले सूत्र में विकल्प से कर्म संज्ञा हुई है और यहाँ पर संज्ञो नित्रस्याम कर्मणि में विकल्प से करण संज्ञा हुई है। जैसे पित्रा पितरमवा संजानीते, अब यहाँ पर पिता के मेल में रहता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पित्रा पितरमवा संजानीते, तो ज्ञा धातु के पहले सम उपसर्ग लगा है, इस कारण से पित्रा यहाँ पर विकल्प से करण संज्ञा भी हो गई है। आगे उदाहरण है, आगे सूत्र देखते हैं प्रकृत्यादि उपसंख्यानम वार्तिक। प्रकृत्यादि उपसंख्यानम वार्तिक यह कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। कात्यायन का दूसरा नाम वररुच है। इसमें कहा गया है कि प्रकृत्यादि उपसंख्यानम वार्तिक में कहा गया है कि प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, सम, विषम, सुख, दुख इत्यादि के योग में तृतीय विभक्ति होती है। योग में अर्थात इन्हीं शब्दों में प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, सुख, दुख ये शब्द जो रहेंगे इसमें ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से दयालु। तो यहाँ पर प्रकृत्या क्या है? यह स्वभाव सूचक है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नामना सुतीक्ष्ण चरितेन शांत, नाम से सुतीक्ष्ण किंतु चरित्र से शांत।
तो यहाँ पर नामना और चरितेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है सुखेन जीवत, सुखपूर्वक जीता है। सुखेन में तृतीया विभक्ति है। शिशु क्लेशेन अस्थातुम शक्नोति, शिशु कठिनता से खड़ा हो पाता है, तो यहाँ पर क्लेशेन में तृतीया विभक्ति लगाई गई है। पांचवा उदाहरण है अर्जुन सरलतया पठत, अर्जुन आसानी से पढ़ता है। तो यहाँ पर सरलतया यह प्रकृति सूचक है अर्थात स्वभाव सूचक है, इसलिए सरलतया शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।